हाय गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज अपन लोग स्टार्ट करते हैं। जहाँ तक सीक्वेंसर सीरीज में हो गया था उसके आगे हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। तो सीक्वेंसर सीरीज में हम लोग आज पढ़ेंगे जीपी। जीपी का मतलब होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ या स्टैंडर्ड अपीयरेंस ऑफ एन जी ऑफ आ जीपी ऑफ एन जीपी ए आर फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन। पहले टर्म पे यहाँ पर, दूसरे टर्म पे आर के पावर दो में से घट गया है, तीसरे पावर तो यहाँ पर जो आ जाएगा ए आर के पावर इन -1। तो ये अपना nth टर्म है। तो कोई भी जो जीपी होता है उसका जो स्टैंडर्ड अपीयरेंस होता है कुछ इस तरह दिखता है। इसमें आर क्या है? कॉमन रेशियो। इसे क्या बोलते हैं? कॉमन रेशियो। आर इज द कॉमन रेशियो। आर अपना क्या है? कॉमन रेशियो है। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन। ठीक। तो कोई स्टैंडर्ड मतलब कोई जीपी जो होता है उसका स्टैंडर्ड अपीयरेंस जो होता है कुछ इस तरह होता है। क्लियर? इसका अगर जो हम nth टर्म निकालें टी तो क्या जाएगा? फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो इंटू Tn-1। आप हर एक टर्म में देखेंगे यही आएगा, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं जहाँ पर n जो होता है अपना ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। ठीक, इसी को बोलते हैं nth टर्म। इस जीपी का जो nth टर्म होगा वो ये आएगा। इसी को इस तरह भी लिख सकते हैं Tn बराबर ए आर के पावर n-1, क्योंकि ये nth टर्म क्या अपना यही है, ए आर के पावर n-1। तो किसी भी जीपी का जो nth टर्म होता है या rth टर्म बोल लो उसे, तो Tn बराबर आर Tn-1, या फिर इसे ऐसे लिख सकते हैं Tn बराबर ए आर के पावर n-1। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अपन क्वेश्चन करते हैं इस पर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना ये है, इन आ जीपी थर्ड टर्म इक्वल टू 2, तीसरा टर्म बराबर हो गया 6 टर्म T6 बराबर -1/4। फाइंड T10। T10 टर्म क्या होगा? कोई जीपी है जिसकी तीसरा टर्म छठवां टर्म दिया है, तो कहना 10वां टर्म क्या होगा? तो यहाँ से T3 जो आएगा वो क्या जाएगा? ए आर स्क्वायर इक्वल टू कितना है? 2। T6 क्या जाएगा? ए आर के पावर 5 इक्वल टू -1/4। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? यहाँ इसको हम ए आर के पावर 5 को क्या ले सकते हैं? ए आर के पावर कितना? 3 -1/4। यहाँ पर ए आर का वैल्यू 2 रखेंगे तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा? -1/2, क्योंकि यहाँ से 2 का डिवाइड होगा इसके साथ तो कितना आ जाएगा? 8। 8 का क्यूब रूट निकालेंगे तो -1/2 आ जाएगा, यानी आर बराबर -1/2 आया। अब ये वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे तो यहाँ से ए का वैल्यू निकालेंगे तो ए बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा? तो ए बराबर आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो यहाँ से ए आर निकल गया तो T10 इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए आर के पावर कितना हो जाएगा? 9। तो -1/2 के पावर कितना आ जाएगा? 9। ठीक है, तो ये अपना आ जाएगा T10।
कितने के बराबर है, T10 के बराबर है। तो ये अपना T10 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से इसे सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो T10 वैल्यू इसे कैलकुलेट कर लेंगे, आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अगले टॉपिक पे मूव करते हैं। इसमें एक ही क्वेश्चन था, ठीक। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना है सम ऑफ एन टर्म ऑफ जीपी। कोई भी जीपी दिया है तो उसके एन टर्म का जो सम होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो पहले हम जीपी को लिख लेते हैं। माना कोई जीपी है जिसका एन टर्म का सम जो लिखा गया इस तरह लिखा गया, ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन कहाँ तक, ए आर की पावर n-1। अब हमने क्या किया, इसी जीपी में क्या किया, आर से मल्टीप्लाई किया। तो आर इस बराबर क्या हो जाएगा, ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस एंड सो ऑन प्लस ए आर के पावर क्या आ जाएगा, एन। ठीक, एक एक पावर इंक्रीज हो जाएगा तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से हमें देखने को मिलेगा, आप क्या करेंगे, इस वाले में से इसे मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड मान ले रहे हैं। अब फर्स्ट में से सेकंड को घटा दे रहे हैं तो क्या मिलेगा हमें, 1 माइनस आर एस एन इक्वल टू क्या आ जाएगा। देखो ये सब निगेटिव होंगे तो ये निगेटिव सारे के सारे निगेटिव हो जाएंगे। फर्स्ट में सेकंड को घटाएंगे तो नीचे वाला सब निगेटिव हो जाएगा। तो इसमें से घटेगा तो हमें क्या देखने को मिलेगा, और ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये ऐसे जो कंटिन्यूसली टर्म आएंगे एक दूसरे से कैंसिल होते जाएंगे। तो ये इसको कैंसिल कर रहा है, ये इसको कैंसिल कर रहा है, तो ये इसको कैंसिल करेगा। यहाँ कोई टर्म आएगा उसे इसे वो कैंसिल कर देगा। और हमें मालूम है इसके पहले वाला टर्म यही होगा, ठीक है, जो माइनस यहाँ पर आएगा ए आर के पावर n-1, तो ये इसको कैंसिल कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपना बचेगा क्या, ये माइनस के साथ बचेगा, तो इसे मैं मिटा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या बचेगा, ए माइनस ए आर के पावर n। ठीक, तो यहाँ से एस एन बराबर क्या आ जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट एन जी पी जो होता है उसका जो वैल्यू आएगा क्या आ जाएगा, यहाँ से ए कामन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस आर के पावर एन डिवाइड बाई क्या, 1 माइनस आर। ठीक, तो ये सम ऑफ फर्स्ट एन जी पी का जो फार्मूला होता है वो निकल के आ जाता है यहाँ पर। क्लियर है। इसी में एक कॉन्सेप्ट और होता है, वो जैसे कि अपने जे पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये नहीं आता है, लेकिन पढ़ लेते हैं। सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी। अगर जो कोई इनफाइनाइट जीपी दिया है तो उसका सम जो होगा क्या होगा। ठीक है, तो सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी का मतलब ये होता है कि अगर जो अपना आर मतलब कॉमन रेशियो बिलोंग कर रहा हो ओपन इंटरवल -1 से 1 के बीच में, मतलब अपना आर का वैल्यू जो है कॉमन रेशियो जो है बहुत छोटा हो। ठीक है, और यन अपना जो है नंबर ऑफ टर्म जो है टेंड कर रहे हो, मतलब नंबर ऑफ टर्म इन्फिनिटी पे जा रहा हो, तो जो बना जो जीपी होता है ऑफ इनफाइनाइट जीपी, तो जीपी का जो सम आएगा एन टर्म के लिए वो अपना क्या जाएगा, उसी को हम यहाँ पर करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं कि अपना आर क्या है 0.8 की पावर अगर जो इन्फिनिटी कर देंगे, छोटे नंबर का पावर अगर जो इन्फिनिटी कर देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, टेंड हो जाएगी किसके, 0 की टेंड हो जाएगी। तो यहाँ एस एन जो टेंड कर रहा है, ठीक है, तो ये कंडीशन होना चाहिए। तो एस एन टेंड टू इन्फिनिटी है, यानी सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन जी पी, जो जी पी कहाँ पर टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी पे कर रहा है, उसका एन टर्म कहाँ पर टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी पे टेंड कर रहा है, तो उसका जो सम होगा वो किसके बराबर आएगा। यहाँ से हमने फार्मूला क्या लिखा था, 1 ए इंटू 1 माइनस आर के पावर एन अपान 1 माइनस आर। तो ये अगर जो इन्फिनिटी पे टेंड करेगा तो 1 आर अपान एन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ए अपान 1 माइनस आर। तो सम ऑफ एन इनफाइनाइट जी पी का जो फार्मूला होता है, यानी यहाँ से हम ये लिख सकते हैं, यस एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी इक्वल टू ए अपान 1 माइनस आर। इसे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर हमने कर दिया, क्योंकि ये एग्जाम ऑफ पॉइंट से इम्पोर्टेंट नहीं है ये चीज़। ठीक, यहाँ पर कुछ और पॉइंट हैं, ठीक है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर एक पॉइंट ये है, पहला पॉइंट जीपी में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई अ कांस्टेंट टू गेट अ जीपी। मतलब कोई जीपी है
इसमें अगर जो हम किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं या किसी कांस्टेंट से डिवाइड कर देते हैं, तो अपना जो जीपी रहता है वही रहता है, चेंज नहीं होता। या तो इसका मतलब ये है, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स इन जीपी कैन बी टेकन। अगर जो मान लो हमें 3 लगातार आने वाले जीपी के टर्म लेने हैं, जिस तरह हमने एपी में बात किया था, तो कौन से टर्म होंगे। पहला टर्म हम क्या मान लेंगे, ए आर, ए और ए आर, सॉरी ए के पावर आर कामा ए कामा ए आर। इसका कारण है, अगर जो मान लो हमें किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल का या क्वाड्रेटिक का क्यूबिक इक्वेशन का हमें रूट फाइंड करना हो, तो इनका प्रोडक्ट कर देंगे तो हाँ एम ही क्वाड्रेटिक बन जाएगा, वहाँ से हम आराम से कैलकुलेट कर पाएंगे। इसीलिए हमने, अगर जो हमें कोई भी अननोन जीपी दिया रहेगा और उसके टर्म आउट की बात करेंगे निकालने के लिए, या कॉमन डिफरेंस जो भी चीज़ें फाइंड करने के लिए बोलेंगे, तो उनके लिए जो अपना हम लोग जीपी मानेंगे, तो 3 जीपी जो होगा वो यही मानेंगे, ठीक है। 3 टर्म जो होंगे जीपी के हम लोग यही डिसाइड करेंगे, क्या एक ए अपान आर कामा ए आर, ठीक। तो ये था, और एक लास्ट पॉइंट है इसमें, तीसरा पॉइंट बाद में एक्सप्लेन किया जाएगा, लेकिन फिलहाल कह दे रहा हूँ। अगर जो ए बी और सी ये 3 टर्म है और ये जीपी में है, तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, इनको ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो कॉमन रेशियो निकलता हो, कॉमन रेशियो यहाँ का निकलता है कि आप दूसरी टर्म को पहले टर्म से डिवाइड कर दें, ठीक है। यहाँ का मतलब अगर जो ये 3 टर्म जीपी में है, तो कॉमन रेशियो इनका कैसे आता है, इस दूसरी टर्म को पहले टर्म से डिवाइड कर दें, तो ये आर के बराबर आ जाएगा, तो ये भी क्या आ जाएगा, आर के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाता है, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आता है, ए सी, यानी बी इक्वल टू क्या आ जाता है, रूट ए सी आ जाता है। तो इसी को बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन। बाद में हम लोग जब ज्योमेट्रिक मीन पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस किया जाएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सम ऑफ 3 consecutive number of GP is 19 and their product is 216. Find Sn, Tn and S infinity. वही देखो, अभी जो क्या कह रहे हैं, किसी 3 लगातार आने वाले जीपी, मतलब 3 consecutive नंबर, कोई जीपी है, उसके 3 consecutive नंबर का सम क्या है, 19 है, और उनका प्रोडक्ट कितना है, 216 है। तो 3 लगातार आने वाले जीपी का जो सम, मतलब 3 कॉन्जिक्यूटिव जीपी का सम कितना है, 19, और उनका प्रोडक्ट कितना है, 216। तो कह रहे हैं सारी चीज़ें निकालने के लिए क्या निकालना है, एस एन निकालना है, टी एन निकालना है, और यस इन्फिनिटी निकालना है, ठीक। तो 3 टर्म क्या हो जाएंगे, वो हम मान ले रहे हैं ए आर, ए अपान आर, और ए और क्या, ए आर, इनका सम बोल है 19 है, एंड इनका प्रोडक्ट भी बोल रहे हैं कितना जाएगा, इनका जब प्रोडक्ट करेंगे तो ए क्यूब आ जाएगा, और कह रहे हैं 216 है। तो यहाँ से ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6, ए इक्वल टू 6 यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। तो हमारा 6 प्लस 6 आर इक्वल टू 19। तो यहाँ से क्या जाएगा, 13 से 19, यहाँ से क्या जाएगा, 6 आर स्क्वायर, यहाँ पर 13 आर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो माने 13 आर प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, -9 आर, और -4 आर में ब्रेक कर लेंगे, प्लस 6 इक्वल टू क्या, 0। यहाँ पर से क्या जाएगा, 6 आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 आर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, 2 आर माइनस 3, यहाँ से -2 कॉमन लिया, तो 2 आर माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आर बराबर क्या आ जाएगा, 2/3, और आर इक्वल टू 3/2, 2 वैल्यू आ जाएंगे, ठीक है, प्लस के। तो यहाँ से आर के 2 वैल्यू आ रहे हैं ये, तो इस आर के 2 वैल्यू के लिए हम यहाँ पर यस, पहले हम इस आर को चूज करते हैं, तो उसके लिए एस एन टी एन, पहले टी एन निकालते हैं इस आर के लिए। तो यहाँ इस आर के लिए टी एन जो होगा क्या आ जाएगा, हमने बोला कि
अच्छा, यहाँ से पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि वो माना था हमने, तो यहाँ पर उसको फाइंड कर लेते हैं। तो पहले 3 टर्म इसके लिए निकालते हैं, तो क्या जाएगा, आर का वैल्यू ये है, ए का वैल्यू ये है, तो क्या जाएगा पहला टर्म 6/3/2 तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से क्या जाएगा 6 ऐड कर देना है, इसका वैल्यू इसमें रखोगे तो पहले क्या जाएगा 6 आ जाएगा, फिर यहाँ पर रखेंगे 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा दूसरा टर्म यहाँ पर, और क्या जाएगा 9 आ जाएगा। अगर जिसका वैल्यू इसमें रखेंगे तो ये आ जाएगा, ये सारी चीज़, और इसका वैल्यू इसमें रखेंगे तो क्या जाएगा, पहले 9 आ जाएगा पहला, ये का वैल्यू क्या है 6 आ जाएगा, फिर ये क्या जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक, पुट करेंगे वैल्यू तो यहाँ पर सही है, ये आ जाएगा। इस वाले वैल्यू को कुछ पुट करेंगे यहाँ पर, इस वाले क्वेश्चन में जो 3 टर्म माने थे ना, A/R, ए और AR, तो उनमें हम वैल्यू इसको पुट करेंगे तो ये मिलेगा हमें, इसको पुट करेंगे तो ये मिल जाएगा। ठीक, तो 3 टर्म मिल गए। अब इसी से हम इसका सब कुछ लिख सकते हैं, SN TN, तो यहाँ से इसके अकॉर्डिंग हम इसका TN लिखें, तो TN किसके बराबर आ जाएगा, इसका क्या होता है TN लिखने का तरीका, इसका R आ जाएगा, R क्या आ जाएगा, R तो आई है इसका 2/3, तो फर्स्ट टर्म और 2/3 का पावर n-1, तो इसका TN आ जाएगा ये। इसका जो TN लिखेंगे तो TN बराबर इसका क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म क्या है इसमें 9, कॉमन डिफरेंस का क्या है 3/2 पावर n-1, ये हो जाएगा। इनका एसन लिखेंगे तो क्या जाएगा, एसन बराबर क्या होता है A1 माइनस R क्या है 2/3 के पावर n अपान 1 माइनस R 2/3, तो इसका एसन हो जाएगा। इनका एसन लिखेंगे तो क्या जाएगा A इंटू 1 माइनस R क्या है इधर 3/2 के पावर क्या n अपान 1 माइनस 3/2, ये एसन हो जाएगा। ये इन्फिनिटी इसका लिखेंगे, इसका तो इन्फिनिटी आएगा नहीं, क्योंकि R हमें क्या चाहिए, R अपना जब क्या हो जाएगा 0 के टेंड होगा तभी इन्फिनिटी आएगा, तो इसके लिए एसन का फार्मूला आएगा, इसके लिए एसन होगा नहीं, इसके लिए एसन निकालेंगे तो अपना क्या आ जाएगा यस इन्फिनिटी, एसन टेन टू इन्फिनिटी क्या आ जाएगा 1 माइनस R A अपान 1 माइनस R, तो ये अपना आ जाएगा 9/1 माइनस 3/2, ये आ जाएगा। ठीक, तो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो कि इसको कैलकुलेट करेंगे तो 27 आ जाएगी, तो एस इन्फिनिटी का वैल्यू 27 आ जाएगा, बाकी सभी चीज़ें हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम, इनका सम निकालना है। अगर कोई सीरीज दिया है और सीरीज क्या है 9 + 99 मतलब ऐसे हर एक टर्म में बढ़ता जा रहा है। यहाँ जब n आएगा n बढ़ जाएगा, nth टर्म जो होगा उसका n टाइम ऐसे 9 लिखा रहेगा। जैसे यहाँ फर्स्ट टर्म है तो ये एक 9 लिखा है, सेकंड टर्म में तो 2 टर्म 9 हो गया, थर्ड टर्म में 3 9 हो गया, 4 टर्म में 4 9 हो जाएगा। ऐसे ऐसे जब nth टर्म पे जाएंगे तो वहाँ पर 9 कितनी बार हो जाएगा, n बार 9 लिखा होगा ये। ठीक है, n बार 9 लिखा मिलेगा आपको। तो इसी का हमें क्या करना है, इनका सम निकालना है। तो इन्हें हम कैसे लिख सकते हैं, इनको ऐसे लिख सकते हैं 10 - 1 प्लस 100 - 1 प्लस 1000 - 1 प्लस एंड सो ऑन, यहाँ पर क्या हो जाएगा जो भी हो। ठीक है, तो इसे हम 10 की पावर n-1 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ 10 की पावर 1, 10 की पावर 2 -2, तो 10 दूसरे टर्म पे ये है तो nth टर्म पे ही आ जाएगा। ठीक है, तो इनको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर n, और माइनस क्या है n टाइम क्या है 1 1, तो माइनस n कर दे रहे हैं उसको, क्योंकि n टाइम
-1 आ रहा है तो उसको इसलिए इनका सम क्या आ जाएगा, इनका सम हम कर ही लेंगे, ठीक है। इनमें कॉमन रेशियो क्या आ जाएगा 10। तो पहला टर्म a 1 माइनस r की पावर n अपान 1 माइनस r माइनस n, तो इनका सम जो हो जाएगा ये निकल जाएगा, ठीक। तो इनका जो सम आएगा इनको जोड़ेंगे तो ये समझो का, तो ये अपना उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपना। करें फाइंड 4 सक्सेसिव इंटीग्रल टर्म्स ऑफ a GP of which 2n of which second term is smaller than by 35 and third term is longer than fourth by 560। कह रहे हैं फाइंड 4 सक्सेसिव इंटीग्रल टर्म ऑफ a GP। कोई GP है उसके लगातार आने वाले 4 सक्सेसिव इंटीग्रल टर्म, ठीक है, फाइंड करना है उसी GP के सेकंड टर्म स्मॉलर देन, तो यहाँ पर लगातार 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीग्रल टर्म। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं पहला टर्म जो होगा AR हो जाए, A हो जाए, और दूसरा टर्म क्या हो जाए AR, तीसरा टर्म क्या हो जाएगा AR की पावर 3 2, चौथा टर्म क्या हो जाएगा AR3। ये अपने 4 लगातार आने वाले किसी GP के टर्म हो गए, इंटीग्रल टर्म है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं इसमें से जो पहला है क्वेश्चन कह रहे हैं GP व्हिच सेकंड टर्म स्मॉलर देन फर्स्ट बाय 35, सेकंड टर्म स्मॉलर देन फर्स्ट, यहाँ से A माइनस AR इक्वल टू किया जाएगा और फर्स्ट बाय 35। तो ये चीज़ें हैं, फर्स्ट इक्वेशन ये बन गया। और जो गिवन इन्फॉर्मेशन है एंड थर्ड टर्म इज लॉन्गर देन फोर्थ, कह रहे हैं थर्ड टर्म इज लॉन्गर देन फोर्थ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये, यानी इससे क्या पता चल रहा है जो अपना सीक्वेंस है GP का वो क्या है डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, इसका वैल्यू कितना आ रहा है 560। तो यहाँ से 2 समीकरण बन गए, 2 इक्वेशन बन गए, यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से काम कर सकते हैं, यहाँ से कॉमन ले रहे हैं AR, ठीक है। यहाँ से AR कॉमन ले लेते हैं, AR स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा 1 माइनस R इक्वल टू 560। यहाँ से अगर जो A को कॉमन लोगे तो ये ऐसा भी दिखेगा 1 माइनस R। एक काम करते हैं, पहले क्वेश्चन को सेकंड से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा R स्क्वायर इक्वल टू 560 डिवाइड बाई क्या 35। तो यहाँ से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, तो R का वैल्यू क्या आ जाएगा +-4। तो R इक्वल टू क्या आ जाएगा +-4। अगर जो +-4 आया तो यहाँ से हम इसको A का वैल्यू आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो A के भी अपने दो वैल्यू आएंगे। R का वैल्यू यहाँ पर अगर जो हम A का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो A का वैल्यू 2 आ जाएगा, क्योंकि R का वैल्यू 2 आया है तो A का वैल्यू भी 2 आएगा। तो यहाँ पर R का जो R बराबर अगर जो हम कितना रख रहे हैं -4 रख रहे हैं तो कितना हो जाएगा A बराबर 7 आ जाएगा। और अगर जो हमने R बराबर +4 रखा तो ये +4 रखेंगे तो यहाँ -4 और -3, तो A बराबर क्या आ जाएगा -35/3 आ जाएगा। तो दो A के वैल्यू आएंगे 2, सही है। +4 रखा तो -4, सही है, -3, सही है, -3/3। तो यहाँ के हिसाब से हम क्या अपना क्या निकालना था इसमें लगा ये मतलब इनका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ इनका वैल्यू तो क्या आ जाएगा, पहले फर्स्ट टर्म 7 है तो दूसरा टर्म क्या आ जाएगा, अगर जो हमने क्या रखा -4 रखा है, A का R का वैल्यू -4 रखा है, तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगा -28 हो जाएगा। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा -28 में किसका 4 का फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। या क्या सॉरी, यहाँ से A का वैल्यू 7 है, 7 R का वैल्यू -4 है तो 16 +16 चौक 100 जो भी आएगा अपना। अच्छा ठीक, 3 टर्म हो गया। चौथा टर्म क्या आ जाएगा, A का वैल्यू कितना है 7
माइनस, ये टर्म माइनस में आएगा, -7 गुणे और इसकी पावर कितना है 3 हो जाएगा। तो 4 चौक 16, आर का पावर 3, हाँ सर ठीक, 4 चौक 16, 16 चौक 64 इंटू 64, तो ये आ जाएगा ठीक है, -7 गुणे 64। तो ये अपने 4 टर्म आ जाएंगे ठीक है लगातार। अगर जो आर का वैल्यू हमने -4 लिया तो उसके उस वैल्यू के लिए ए का वैल्यू 7 आएगा। और अगर जो ऐसा आर का वैल्यू आपने कितना लिया +4, तो उसके लिए ये भी टर्म आ जाएंगे। पहला टर्म क्या होगा -35/3, दूसरा टर्म क्या हो जाएगा -35/3, और क्या है आर का वैल्यू कितना लिए आप +4 लिए हैं, तो यहाँ ये आ जाएगा। तीसरा टर्म यहाँ से क्या आ जाएगा, अच्छा दिख नहीं रहा इधर, चलो ठीक है 1 मिनट। ये तीसरा टर्म यहाँ से क्या आ जाएगा -35/3 इंटू क्या आ जाएगा, आर क्या इस बार है +4 है, तो 4 चौक 16, 16 का गुणा हो जाएगा। लास्ट टर्म क्या आ जाएगा -35/3 इंटू क्या आ जाएगा 64, ये आ जाएगा। तो ये 4 टर्म अपने निकल जाएंगे जब आर का वैल्यू +4 और उसी के अकॉर्डिंग ए का वैल्यू -35/3 हो। तो यहाँ से सारी चीज़ें आ जाएंगी ठीक है। फिलहाल क्या था इसमें इंटीग्रल टर्म था, और हमें पता है कि ये इंटीग्रल टर्म आएगा नहीं, इसीलिए तो होगा नहीं, क्योंकि इंटीग्रल उसमें इंटीग्रल टर्म बोला था। तो ये तो अच्छा नहीं नहीं, इधर तो ये इंटीग्रल आ रहे हैं, नहीं ये इंटीग्रल आएगा सही है, कोई दिक्कत नहीं। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि ये भी इंटीग्रल में आएंगे तो नहीं आएगा सॉरी, क्योंकि इसे जब हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा समथिंग या डेसिमल में पहुंच जाएगा ठीक है। तो ये डेसिमल में पहुंच जाए तो इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो ये अपना आंसर होगा ही नहीं। हमें इंटीग्रल टर्म पूछा था तो इंटीग्रल टर्म के लिए आंसर ये होगा, ये नहीं होगा ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज 15 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 45, फाइंड द सीरीज। कह रहे हैं कोई जीपी है जिसके सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज, इस इन्फिनिटी का जो जीपी का जो सम है 15 है, एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर, और जो जीपी है उसी के स्क्वायर का सम ऑफ देयर स्क्वायर ही 45। जो जीपी आया है सम उसका स्क्वायर का जो वैल्यू 45 है, तो कह रहे हैं फाइंड द सीरीज, उसी निकालना है। तो हमें तो कोई इसे पता ही नहीं है, तो यहाँ मान लेते हैं पहला टर्म क्या हो जाता है, मान लेते हैं कोई जीपी है अपना, ए है ए आर, इसका तीसरा टर्म ए आर स्क्वायर, ये ऐसा अपना जीपी है ठीक है। तो कह रहे हैं इसी का जो सम होगा इन्फिनिटी का जो सम होगा वो कितने के बराबर है 15 के बराबर है। तो ये कब आएगा A/1 - R ठीक है, ये 15 आ जाएगा। और कह रहे हैं इसके स्क्वायर का सम, और उन्हीं के स्क्वायर उसके सम के स्क्वायर एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर, सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज 15 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर। अच्छा उन्हीं जीपी के स्क्वायर का सम कर दिया जाए, जैसे ए स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, इनका जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है 45 आ रहा है, ऐसा कुछ कह रहे हैं ठीक है। तो डेट 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 आता रहेगा, मतलब कोई जीपी है, हमने जीपी इसको मान लिया है, इसका स्क्वायर का सम है 45 के बराबर, और इसका nth टर्म का जो सम है सॉरी यस इन्फिनिटी का जो टर्म है वो यस इन्फिनिटी का इस जीपी का जो सम है वो कितना है 15 के बराबर है। तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर के पावर 4, ऐसे से आते रहेंगे, इसका टू कितना जाएगा 45 ठीक, ये हो जाएगा। तो यहाँ से और क्या देखने को मिलेगा हमें कि सब जगह से ए स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पर आर स्क्वायर, यहाँ पर आर के पावर 4,
अगर जो इनका हम सम निकालें तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर 1 माइनस आर के पावर कितना एन टर्म होंगे, ठीक है, अपान 1 माइनस आर इक्वल टू क्या आ जाएगा 45। ये अपना आ जाएगा, यहाँ से कुछ देखें, ठीक है। ओह सॉरी ये इन्फिनाइट जीपी बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये भी इन्फिनाइट जीपी होगा, तो इनका सम अगर जो स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो ये बनेगा। अब इनका अगर जो हम यहाँ पर आर इन्फिनिटी डालेंगे तो यहाँ पर भी ये वैल्यू गायब हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या आएगा इसमें, सम ऑफ ए, क्योंकि ये भी जीपी होंगे तो ये सन टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो रहा है, तो ये भी ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक, सॉरी। तो यहाँ पर भी इसका जो वैल्यू आएगा ये आएगा, यहाँ पर इसका एक क्वेश्चन ये है, दूसरा एक क्वेश्चन ये बन गया, क्योंकि जीपी जो दिया है, जीपी जो दिया है वो कौन सा जीपी है, इन्फिनाइट जीपी है, ठीक है। सम ऑफ एन इन्फिनाइट जीपी इज 15 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 45, ठीक ठीक। तो यहाँ पर ये आ जाएगा। हम करेंगे क्या, फर्स्ट क्वेश्चन को या पहले क्वेश्चन को दूसरे से भाग, मतलब पहले दूसरे क्वेश्चन को फर्स्ट से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलेगा 3, और ये देखेंगे कि ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ए बराबर 3 आ जाएगा, यहाँ से ए बराबर हमें 3 मिल जाएगा। अगर जो हम पहले क्वेश्चन का दूसरे में डिवाइड करेंगे तो ए बराबर 3 आ जाएगा। तो ए बराबर 3 आएगा तो यहाँ से हम आर का वैल्यू निकाल सकते हैं, और आर का वैल्यू अपना क्या आएगा, तो 1 5 माइनस 5 आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, आर बराबर 1 आ जाएगा। आर बराबर क्या आ जाएगा अपना 1 आ जाएगा। गड़बड़ हुआ, यहाँ से रख लेते हैं वैल्यू, ठीक है थोड़ा सा। तो 3/1 माइनस आर इक्वल टू 15, ये आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसे कह सकते हैं 5R, इधर क्या आ जाएगा 4, तो आर बराबर क्या आ जाएगा 4/5, तो आर बराबर ये आएगा 4/5। अच्छा, ए का वैल्यू थोड़ा सा मिस्टेक है, ए का वैल्यू कैलकुलेशन मिस्टेक है, ए का वैल्यू कुछ और आ रहा है। तो यहाँ से डिवाइड कर लेते हैं 1 माइनस आर, ए डिवाइड बाई 1 माइनस आर, इसे क्या आ जाएगा 15, तो ये क्या आएगा 15 3 45, 3 आ जाएगा, और ये ऊपर जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो ए बराबर 3 तो यहाँ गलती हो रही है, यहाँ पर ये रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जब हम इसका कॉमन रेशियो इस वाले जीपी का क्या हो जाएगा, इस वाले जीपी का कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये गड़बड़ी ये हो रही है, तो इसको हम इस तरह यहाँ से आर का वैल्यू कैलकुलेट करवाएंगे। यहाँ हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा हमको, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो 15 225 हो जाएगा। तो अब हम करेंगे क्या, 225 मैंने अब दूसरे वाले क्वेश्चन को पहले वाले क्वेश्चन में डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर जो ए स्क्वायर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये पूरा इसको मैं लिख दे रहा हूँ इधर, इस दिखाई दे रहा है ये इसका, तो यहाँ से ए स्क्वायर और यहाँ 1 माइनस आर का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 225 हो जाएगा। यहाँ से ए स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक। तो जब इसको हम इससे डिवाइड करेंगे, या कह सकते हैं इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और इसका A/1 माइनस आर का वैल्यू स्क्वायर नहीं करेंगे, ठीक है, बहुत जल्दी हो जाएगा। तो A/1 माइनस आर का वैल्यू क्या आ जाएगा 15 है, तो यहाँ से A/1 प्लस आर A/1 प्लस आर का वैल्यू जो आएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1 प्लस आर/1 माइनस आर
इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। ठीक, ये इक्वल टू कितना है 5। यहाँ से आर का वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा 2/3। इनको इधर भेजेंगे तो अपना यहाँ से आर का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा 2/3 आ जाएगा। आर का वैल्यू 2/3 यहाँ पर अगर जो हम रखेंगे तो यहाँ से ए का वैल्यू कितना मिलेगा हमको 5। तो आर का वैल्यू 2/3 और ए का वैल्यू क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। हमें बोला गया था फाइंड द सीरीज। अब सीरीज अपना कौन सा ये है, तो 5 नेक्स्ट क्या आ जाएगा 5R, नेक्स्ट क्या आ जाएगा 5, तो एंड सो ऑन ऐसे आते रहेंगे। तो अपना सीरीज हो गया हैंस